सो वेलकम टू माय ब्लॉग। चलो बिना टाइम वेस्ट किया जाता है आज के टॉपिक पर, बिकॉज मैं खुद एक लड़की हूँ तो आज लड़कियों पर एक बात कर लेते हैं। लड़कियाँ पैसे के पीछे पीछे भागती हैं, कितना सच है? एक्चुअली 100%। गए वक्त से पिछले 10-15 सालों में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है हमारे समाज में, मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से। लड़कियां अब लाइफ के सच को समझने लगी हैं। कहते ना, प्यार पहले गूंगा बहरा होता था, लेकिन अब प्यार ने अपना इलाज करवा लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। उसलिए अब शादी के बाद लड़कियों को पछतावा नहीं होता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, ये पता है कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअली पैसे नहीं होते। जि, जिनके पास पैसे होते हैं, दे दे नो के दे नो वेरी वेल कि हाँ भाई, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, ज़रूरत पैसा है। आप जब तक धरती पे सांस ले रहे हो, आपकी ज़रूरत है मनी, नीड मनी। धोखे में रखा जाता है लोगों को कि आप पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो। खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। बस थोड़ा सा बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे आप परिवार को छोड़ दो। पैसा सिर्फ एक चीज़ से कम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, वो होती है आपकी फैमिली। उसके अलावा पैसा हर चीज़ में, हर किसी से ऊपर है इस दुनिया में, इस समाज में, जब तक कि हमारी सांसें चल रही हैं तब तक। इनफैक्ट मरने के बाद भी अगर आपके पास पैसा और आप कुछ बनवा के गए हैं, धर्मशाला एंड ऑल, तो आपका हमेशा याद किया जाएगा। सर, याद करना नहीं करना एक डजेंट मैटर। आपको जो आपके आगे की जर्नी है वो तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगी। तो पैसे का जहाँ तक ऐसा है कि आप अपनी बहन की शादी कर दोगे एक ऐसे लड़के से जो बेरोजगार हो, नकारा हो। और लड़की क्यों, क्या लड़कों की डिमांड नहीं होती है? लड़कों की डिमांड भी होती है ना कि लड़की खूबसूरत चाहिए। काली कलूटी लड़कियों से कौन प्यार करता है? कुछ ढांचे हैं जिसमें हमने अपने आप को बांध लिया है। मैं पहले पैसे की अहमियत को नहीं समझती थी, और जो नहीं समझते ना, फिर कुदरत उनको एक तमाचा मार के समझाती है। प्यार से आप समझो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुदरत एक तमाचे मार मार के आपको समझाती है। और जब मुझे पैसे की ज़रूरत पता लगी, तब मुझे पता लगा कि पैसा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप पैसे के बिना एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, आज कोई इंसान है जो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, आपको दिख रहा है वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, आपको नहीं पता कि उसके घर में अंदर क्या परेशानी है। आपने उससे कुछ पैसे चाहे या कुछ हेल्प चाहिए। कोई भी हेल्प के पीछे 99% तो पैसे ही होता है ना। आपने उससे कोई भी हेल्प चाहिए और वो नहीं कर पाया अपनी कंडीशन के हिसाब से, बट आपको वो अच्छा दिख रहा है, तो आप तो उसकी नज़र में बुरे ही हो गए ना। आपको दान पुण्य करने के लिए भी पैसा चाहिए। आप अगर स्ट्रेस में हो, आप जाकर शॉपिंग करके आओ, आप देखो कैसे स्ट्रेस खत्म हो जाता है। किसी साइकेट्रिस्ट से बात करो जाकर, वो भी पैसा मांगेगा पहले तो बात करने का, है ना। तो आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात करो तो आपसे यही कहेंगे, हाँ आप शॉपिंग करो। शॉपिंग आपका बहुत कुछ मेंटल स्ट्रेस रिलीज करता है। आपको डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए पैसा चाहिए। आपको जिम करना है, पैसा चाहिए। आपको वीडियोस बनाना है, पैसा चाहिए। फ़ोन के लिए पैसा चाहिए। गिरे से गिरा फ़ोन भी 7-8 हज़ार का आता है, जिसमें आप ठीक ठाक चीज़ें देख सकते हो, ठीक ठाक जिसमें आपको पिक्चर दिखता है। तो आप पैसे के महत्व को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? मैं तो बस इतने कहूँगी कि वक्त रहते पैसे के महत्व को समझ लो, नहीं तो फिर जब कुदरत तमाचे मार के समझाती है ना, तो वो बहुत, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो जीते जी हम पैसे के महत्व को नकार नहीं सकते। इनफैक्ट अगर हम गरीब हैं और हमने पैसा कमाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं की, मरने के बाद ना हमारे बच्चे हमको लिटरली गालियाँ देंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे थे जो हमारे लिए एक छोटा मोटा बेस भी छोड़ के नहीं गए। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए माँ बाप को। बच्चे अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने उनको पैदा किया है तो आपको उनके लिए बेस छोड़ना पड़ेगा, किसी भी तरीके का। संस्कार वंस्कार देखो यार, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कहते हैं ना, भूखे पेट भजन भी नहीं होता। तो यार बहुत फेलियर लोग होते हैं जो कहते हैं लड़कियां पैसे से प्यार करती हैं। क्यों ना वो पैसे से प्यार करें, क्यों ना। आप
अगर आप अनमैरिड हो आज 45 साल की उम्र में भी, तो क्या वजह है? एक ही वजह हो सकती है बस, कि आप बेरोजगार हो, है ना? लोग पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। हर बात में मैं अपवाद ज़रूर देती हूँ आपको। इसका एक अपवाद ये भी है कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा आपकी ज़मीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं शॉर्ट ड्रेसेस में वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा-सा मेरे वीडियो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहते हैं। लोग अपने-अपने तरीके से मेरे बारे में जज करते हैं। जजमेंटल तो होती है दुनिया ये ना, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। मैं तुमको जितना बता रही हूँ, तुम मेरे बारे में बस उतना ही जानते हो। मैं तुमको अपना ये रूप दिखा रही हूँ, तो मेरा सिर्फ़ ये रूप जानते हो। तुम नहीं जानते कि एक शाहना और कैसी है। मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं जानती। हम लोग एक दूसरे के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना कि हम एक दूसरे को बताते हैं। वरना यहाँ कोई वो नहीं बैठा हुआ। ये कहने की बात और है कि मैं तो उड़ते परिंदे के पर गिन लूंगा। कोई नहीं गिन सकता उड़ते परिंदों के पर। हर आदमी कहीं ना कहीं चूक ही जाता है। हर आदमी अपने अंदर इतने राज दबा के चल रहा है ना, तो इसीलिए पहली प्रायोरिटी पे पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, आपका हेल्दी रिलेशंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आइंदा कभी ये मत कहना कि लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। आप बेरोजगार व्यक्ति हो, आपने कर ली शादी, ठीक है, आप अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, बीवी आ गई, आप घर पर आए, बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया, तो वो पहले तो आपके माँ बाप की गालियाँ खा के बैठी। अब जो लड़की को प्यार मोहब्बत में आपने 16-17 साल की उम्र में फंसा लिया, तो उसने कहाँ खाना वाना सीखा होगा बनाना है। वो पहले आपके घर वालों की गालियाँ खाएगी, उसके बाद आपकी गालियाँ खाएगी वो। वहीं अगर आप एक सेल्फ डिपेंड बंदे हो, भले आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, पहले तो आपकी बीवी की सब लोग इज्जत करेंगे क्योंकि आप कमाते हो। इज्जत पैसे से होती है। बड़े से बड़े रिश्तों का मैंने देख लिया, सम्मान तो पैसे से ही मिलता है और काम से मिलता है। तो चलो ठीक है, आप काम वाले इंसान हो, पैसे कमाने वाले इंसान हो, खाना अच्छा नहीं बना, आप बीवी से बड़े प्यार से कहोगे चलो बीवी आज बाहर डिनर कर लेते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको वो थोड़ा सा खाना किसी को डोनेट करने में भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक गरीब इंसान हो ना, तो आप ऑटोमेटिक कंजूस हो जाओगे। आप किसी को कुछ देने से भी परहेज करोगे, यार ये बड़ा महंगा है यार, इसमें कितना कुछ डला है यार। पर्सनली मैं बताऊँ, खाना मैं भी वेस्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं वेस्ट करती हूँ। लेकिन एक डोनेशन की ना प्रवृत्ति, एक अच्छी बनने की प्रवृत्ति, पैसा होता है तो अपने आप आ जाती है। और अगर नहीं भी आती है तो फिर आप तो बहुत ही नीच इंसान हो। मैं सामान्य लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, सामान्य लोगों के बारे में। तो डोंट से नेवर कि पैसा है तो लड़की है, लड़कियां तो पैसे से प्यार करती है। हाँ बिल्कुल, ये 100% सच है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप दुनिया भर की खुशियाँ खरीद सकते हो, प्यार खरीद सकते हो, मोहब्बत खरीद सकते हो, ऑनेस्टी लेवल पे आगे खरीद सकते हो। ऑनेस्टी पैसे से बहुत चीज़ें होती है। लाइक अब जैसे मेरे ही हैं कि मैं अगर बात करती हूँ तो मैं पे करती हूँ उतने टाइम का, क्योंकि मैंने अपनी वो जगह बनाई है इंस्टाग्राम पर। तो बात करने का अगर, तो मेरी नज़र में वो इंसान जेन्युइन है। अगर कोई फालतू में मेरा टाइम ख़राब कर रहा है तो इनफैक्ट मैं अपने बारे में भी कर रही हूँ, नज़र में वो इंसान जेन्युइन नहीं है फिर। क्योंकि व्हाई यू वेस्टिंग माय टाइम यार। दिन भर मैं जिम में रहती हूँ, रात को मैं अपना, अभी आप देखो 4 बज रहा है, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। हैं? तो यहाँ पर फिर वो इंसान मेरे लिए ऑनेस्ट हो गया, जेन्युइन हो गया, और है भी, एक्चुअली है भी ना। और जो इंसान पैसे देके मुझसे बात करेगा, बदतमीज़ी से तो नहीं करेगा, तमीज़ से करेगा। अभी पैसे जिसने फ्री में बात कर रहा है, तो वो अगर आपसे कोई गंदी बातें भी कर देगा और आपने उसे मना कर दिया, तो वो हाल आपसे गाली गलौज पे आ जाएगा। उसको क्या, उसका क्या जा रहा है यार कुछ भी बोलने में। फालतू आदमी तो फालतू, पैसा कमाने से एक लेवल भी मेंटेन हो जाता ना। एंड सेकंड थिंग ये है कि एक चीज़ और मैं कुछ, हाँ जी, और रिश्तों को मजबूती अलग दे सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो गया, आपके पास पैसे हैं, आप उसे एक अच्छे डिनर डेट पे लेके जा सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो।
पैसे नहीं है तो फिर आप इस उम्मीद में तो फिर आप ज़िंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे कि भाई कोई मेरे को बिना पैसे के, मैं तो मैं ऐसे नंगा-पुंगा हूँ, मुझे कोई प्यार कर ले। तो फिर ज़िंदगी भर को अकेले रहने के लिए तैयार रहो। देखो ज़िंदगी में ना इतना मत घुसो ज़िंदगी के सच में कि तुम्हारे लिए चीज़ों का सामना करना मुश्किल हो जाए, तुम झेल नहीं पाओ। क्योंकि ज़िंदगी का सच यही है, अगर तुम यूज़फुल हो, तो तुम लोगों की नज़रों में खरे हो। जहाँ तुमने अपना यूज़फुल होना छोड़ा, वहाँ तुम लोगों के लिए बेकार हो गए और हो भी। और मैं तो कहती हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि जिस दिन मैं अपनों के लिए यूज़फुल ना रहूँ, उस दिन वो मतलब मुझे उस दिन ख़त्म कर देना। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों पे बोझ बन के रहूँ। वो जो हमें बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि हमें लोगों पे बोझ नहीं बनना है, वो एक्चुअली उसका ना आप निचोड़ देखो तो यही बात है कि भाई जब तक हम खा रहे, हम घर के लिए यूज़फुल हैं, बच्चों के लिए यूज़फुल हैं, हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, तब तक हम रहें सलामत। बाकी हम अगर किसी को हमारा ये सब करना पड़े, पॉटी-सुसु भी करना पड़े, तो हम ना रहें फिर। कहते हैं ना लोग इज़्ज़त की दुहाई देते हैं, लेकिन आज लोग सच मानने लगे हैं। रिश्तों में यूज़फुल रहना ही रिश्तों की मज़बूती है। थैंक यू सो मच। ओके, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।